क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं आपको बता दें जल्दी में। तो इसमें हम करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 2-4 मेथड हमारे पास। तो इसमें हम पहला मेथड आज डिस्कस करने वाले सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करना होता है वो हम अब बात करेंगे, बट हमारे जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने हैं, हम जो 7 चैप्टर में कितने तरह से हम इंटीग्रेशन करते सॉल्व। तो मैं आपको बताऊं, पहला तो सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड है पार्शियल फ्रैक्शन और है बाय पार्ट्स। तो ये हम अलग अलग एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन के ही बारे में बात करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखना है। और इस चैप्टर को समझने से पहले आपको तो फर्स्ट तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हम अभी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था उसको प्लीज़ याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। वैसे याद नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ याद कर लीजिए, फिर उसके बाद करेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके 4 फॉर्मूले हैं। पहले इसके 4 फॉर्मूले मैं आपको लिख के बता दूँ। तो याद कर लीजिए, तो मैं बता दूं, tan x का आप डायरेक्ट लिखिएगा। tan x का इंटीग्रेशन होता है log मोड में sec प्लस सी। सेकेंड है cot x का डेरिवेटिव क्या होता है log sin x। ये मॉड लॉग के अंदर मोड में आएगा दोस्त। तो इंटीग्रेशन sec dx का क्या होगा log sec प्लस tan होगा। और ये cosec का इंटीग्रेशन आप लिखिएगा log cosec माइनस cot x। तो ये जो हमारा 7.2 में जो एक्सरसाइज के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि हम इसके अंदर ही बात करने वाले। फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो क्या होगा, आपको दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्त, सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना होता है, जो इंटीग्रेशन में जो हमें फंक्शन दिया होगा उसके अंदर के पार्टी को हमें लेट करना। बट लेट किसको कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोस्त। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही एक ख्याल रखना है कि पहले देखो आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, नहीं कर पा रहे अभी। इसके बाद सेकंड क्या है, इसको मैं तोड़ पाऊंगा, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको ऐसे लगा दिया dx, इसका इंटीग्रेशन करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता। बट अब हमारे पास सेकेंड मेथड मतलब हमारा तरीका है सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, हमें लेट उस फंक्शन को करना है जिसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में मौजूद हो, मतलब प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैं किसको लेट करूँ कि उसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में हो, उसको लेट करना है दोस्त। बस डेट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर किसको लेट कर रहे हैं, लेट उसको करना है जिसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। ओके, ये बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में होगा। तो मैं किसको लेट करूँ दोस्त, जल्दी बताइए। तो लेट मैं किसको करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसका टी मान लिया। क्या मान लिया, मैं लेट करना सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूट करना। और सब्स्टिट्यूट तो यहाँ क्या होगा दोस्त, इसको देखिए मैं यहाँ डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स कर दिया ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस साइड भी कर दिया तो डी अपॉन डी एक्स आएगा। ओके, अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 का डेरिवेटिव मतलब कोई नंबर का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या आएगा दोस्त, 0। इसके पास डेरिवेटिव चला है डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो मुझे करने आता, चलिए इसका तो 0 आ गया था दोस्त, 0 प्लस इसका करूँगा तो पावर आगे और एक कम हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ। अब डी टी एज इट इज़, डी टी एक्स ऐसे रहने दो। इसको और सॉल्व करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x ही आएगा। मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी एक्स क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पुट करना है। तो मैं यहाँ डी एक्स को यहीं रहने देता हूँ, डी एक्स को यहाँ लिया है और dt तो यही है, dt तो यही है। ये मल्टीप्लाई में हो रहा था, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या है, 2x आ गया। तो यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लेट करना है। लेट उस फंक्शन को करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, जो कि यहाँ पर इसका मैंने लेट किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर था, इसलिए मैंने लेट किया। इसको लेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कहीं प्रेजेंट नहीं था एक क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लेट नहीं किया। तो आपको यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप 12th क्लास में तो उतना सा दिमाग आपके पास होगा ही मेरे आई थिंक। तो क्या करेंगे, मैं आप कुछ नहीं करूँगा, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 2x ओके 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लिया था दोस्त, टी
ओके। अब dx की जगह मैं क्या डालूंगा, देखो dx की जगह कुछ नहीं, dx की जगह वैल्यू मेरी क्या आ गई है, जल्दी बताओ। dx की जगह dt अपॉन d क्या है 2x नहीं आया। अब देखो ऊपर नीचे कट नहीं जाएगा, ये इससे कट गया, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, dt 1/t। अब 1/t का एक फॉर्मूला होगा, जल्दी से बताइए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log अपॉन x नहीं होता, यस या नो। तो यही वाली बात लगा देते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका होगा इंटीग्रेशन log प्लस t प्लस सी। अब देखो log हो गया। अब सेकंड क्या स्टेप करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, 1 + x² प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया दोस्त, डेट्स इट। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कैसे करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 7.2 के सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन। तो अब मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन लगाना। सब्स्टिट्यूशन किसको लेट करना है, बिकॉज लेट हमें उसी को करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो। इस क्वेश्चन में मेरा डेरिवेटिव, इसको मैं लेट करूँगा तो ये बन सकता है नहीं। तो हमारे पास log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है नहीं होता है, यस या नो। तो इस यहाँ पर है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, यस या नो। थोड़ा सा देखिए, 1/x इंटू लॉग, इसको मैं ऐसे लिख दिया, कोई गलत, यस नो नहीं लिख सकते हैं ना दोस्त। मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया, क्या क्यों, सॉल्व करने पर मुझे यही आएगा। अब यहाँ मैं लेट करने की बात बताया था, लेट उसी को करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद। तो मैं इसको लेट इसलिए करूँगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ है, प्रेजेंट है। तो मैं करूँगा लेट लॉग, मतलब log का डेरिवेटिव 1/x। अब देखो dt, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है कि dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू देखो कैसे निकले, dx को यहाँ ले जाइए और x को कहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए। तो dt तो यही था, x वाला यहाँ गया तो क्या हो गया, इंटू x हो गया। अब dx मुझे कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं करना, जैसा एज इट इज़ क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया 1/x, ओके है ना, इंटू log x को मैं क्या माना था दोस्त, जल्दी बताइए, t माना था, और ये स्क्वायर था भैया, स्क्वायर, तो स्क्वायर रहने देते हैं। और dx की जगह क्या डालोगे, dx की जगह आप डालिएगा, dx की जगह डालिएगा dt डालिएगा, ओके। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, t² dt। ये आपका कट के आ गया आंसर दोस्त, यस यू नो, ये आ गया। अब इसका देखिए, आपको मुझे पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए। x में पावर ऐड हो जाता है और नीचे ही पावर e हो जाता है, प्लस c। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है दोस्त। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 हो जाएगा। अब कैसे 3 आ गया तो बता देता हूँ ना, 2 + 1/2 + 1 नहीं होगा, और प्लस c, यस। तो यहाँ पर एक और, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, t3/3 प्लस c, यस यू नो। अब क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं करना, अब जो मैं लेट किया था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखिए t की वैल्यू मैं क्या माना था दोस्त, यहाँ मैंने log माना था, ओके, log। अब पावर क्या हो जाएगा, 3 + 3, ये नीचे वाला 3 यहाँ लिख दिया, प्लस c तो हमेशा आता रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो हमने क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा कि नहीं, तो देखते हैं पहले सिंप्लीफाई के बारे में। हाँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ दोस्त, x ले सकता हूँ, यस, x में कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, मुझे यहाँ 1 बचेगा, और एक x यहाँ ले लिया तो क्या बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ log x बचा। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके आगे मुझे क्या बताना, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई बता दूँ, 1/x ऐसे लिख दूँ, 0.1/1 प्लस log ऐसे लिख दिया, कोई गलत किया मैंने नहीं। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका साइन लगा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जहाँ तक हुआ सिंप्लीफाई कर लिए। इसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या कर, मैं इसको तोड़ सकता हूँ कि मतलब इंटीग्रेशन बांट सकता हूँ, नहीं बांट सकता। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ नहीं, और सब्स्टिट्यूशन भी किसका करेंगे,
उसको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं किसको करूँगा, यहाँ लॉग का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है, मतलब प्रेजेंट है ना इस क्वेश्चन में। तो हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है उसको नहीं, जिससे आया है, तो इससे आया है ना तो इसको लेट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या बोले, करना है डेरिवेटिव। तो क्या करूंगा, वन का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्त, वन का कोई नंबर कांस्टेंट का जीरो होता है, अब लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, इक्वल टू dt/dx हो गया। अब क्या करूंगा, मुझे dx की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, यहाँ मुझे डालना है, तो मैं dx को यहाँ रहने देता हूँ और ये x को वहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या dx/x/dt भी लिख सकता हूँ, तो दोनों बात सेम है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेना है 1/x.11 लॉग 1 प्लस लॉग एक्स को मैं क्या माना था, t, तो आप t लिख लीजिए। ओके, dx की जगह मैं क्या डालूँ, dx की जगह मुझे वैल्यू अभी निकालना हो x/dt डाल दिया। अब क्या करूँगा, x से ये x कट जाएगा, आपको हमेशा याद रखना ऊपर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम सेम, जैसे 4/4 होगा तो ये आप ऐसे काट देना, 2/2 होगा तो ये ऐसे आप काट देना, काटना तो सीख चुके होंगे छोटी क्लासों में। तो आपका आंसर आया है 1/dt है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन, आपको फॉर्मूला बताऊँ आपको, 1/x का क्या आता है बताओ जल्दी से, लॉग x आता है कि नहीं है, यस या नो, ये फॉर्मूला है दोस्त। तो फॉर्मूला आपको लिख लेना है, तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। क्या आएगा इसका आंसर जल्दी बताइए, तो इसका आएगा लॉग t प्लस सी। अब लास्ट में क्या करना है, टी की वैल्यू, लास्ट में क्या करना है, टी की वैल्यू डाल देंगे। टी की वैल्यू बताओ क्या टी की वैल्यू है, 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, और आपका आंसर यही आ गया दोस्त। ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा दिमाग भटक जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, थोड़ा आप सब सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तोड़ सकता हूँ, क्या मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकता दोस्त। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं लेट करना है, और हमेशा लेट करने में देखना कि किसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप बताइए, कॉस का डेरिवेटिव नहीं मौजूद है, साइन होता है। और हमेशा एक बात करना, कोई ट्रिग्नोमेट्री उसके एंगल में कुछ फंक्शन दिया होगा, हमेशा उसी को लेट करना। किसको लेट करना है, कोई फंक्शन है उसके अंदर एंगल में कोई फंक्शन दिया होगा, उसी को लेट मानना है। तो मैं क्या कर लूँगा, लेट कॉस एक्स को मैं क्या कर लेता हूँ दोस्त, टी मान लिया। अब क्या करूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स कॉस का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और टी पॉइंट डी एक्स होता है, यस या नो। अब क्या करूँगा, मुझे डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो डी एक्स की वैल्यू मैं फुर्ती में निकाल लेता हूँ, डी एक्स यहाँ चला जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, यस या नो। तो मुझे ये वाली वैल्यू आप पुट करना है। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए हम इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन एक्स साइन, और मैं कॉसेक को क्या माना था बेटा, टी डी एक्स। ओके, अब मैं अगला स्टेप में क्या करता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन टी माना था। ओके, अब मुझे डी एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है, डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यस या नो, यस या नो। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। भाई इसको नहीं काटना, क्यों नहीं काटो, क्योंकि देखो एंगल सेम नहीं है ना, एंगल सेम वाले को काटना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन टी माइनस, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाता है। ओके, ये माइनस को आप बाहर भी ले सकते हैं, तो साइन टी हो गया। ओके, अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, जल्दी बताओ, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बताइए। नहीं पता भाई, भैया साइन का डेरिवेटिव जल्दी से बताओ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, माइनस तो पहले से ही है, इसका क्या होगा,
माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला आंसर आ गया। तो इसको सी आप बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्त, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद करना होगा आपको। फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। साइन 2x का क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस नहीं होता, यस साइन 2x का 2 साइन कॉस नहीं होता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन के साथ इंटू करूँ और यहाँ पर इसके साथ इंटू कर दूँ, कोई गलत, यस या नो, गलत हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ। यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। अब मैं इसको ऐसे लिख, ये कट जाएगा, मतलब यही चीज़ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैसे कैसे पता चला, ये प्रैक्टिस आएगा दोस्त। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 रहने देता हूँ, इसको 2 साइन इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, वेरी गुड, साइन 2 एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या है दोस्त, एक्स की जगह हमारा है, एक्स की जगह यही है ना, ये एंगल ए एक्स प्लस बी, यही है ना dx। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो 1/2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया दोस्त। तो क्या करेंगे अब, इसका हमें क्या करना है दोस्त, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, यस अभी हम करके दिखाते हैं आपको। तो 1/2, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, क्या होता है दोस्त, माइनस। तो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस कॉस, कॉस पूरा आएगा जैसा एज इट इज, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्या होता है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, जब एंगल के साथ, अब यहाँ पर ये वाला इसके साथ इंटू हो गया, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, रुको ये वाली बात आपको लिख देता हूँ, कॉस एक्स, थोड़ा सा मैं बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये 2 बाहर है ना, इसको अंदर एंगल के अंदर इंटू कर दें, 2ax हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, है ना, और dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/2 तो बाहर वाला ही हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, माइनस कॉस, और एंगल जैसा था वैसे ही आएगा, प्लस 2b, एंगल जैसा आता है ना। अब यहाँ पर कैसे आ रहा है बताता हूँ, जैसे हम साइन x था ना, साइन x का हम क्या लिखते थे, माइनस कॉस x लिखते हैं कि नहीं, या बात ध्यान में देखो, जो x था यही वाला x यहाँ आता है ना, वैसे ही सपोज में साइन है, साइन का कॉस हो गया, मैंने कर दिया, एंगल जो यहाँ पर होगा, जैसे ये एंगल था यहाँ पर आया, तो वही एंगल यहाँ पर आएगा, यस या नो, आएगा ना, यस। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्स वाला पार्टी को हम कुछ करते थे, क्या करते थे दोस्त, जब हमारे पास इंटीग्रेशन करते थे और एक्स वाले पार्टी, एक्स के साथ कोई नंबर चिपका हो, तो हम क्या करते थे, नीचे वही चीज़ को लिख देते थे, वही बात, डेट्स इट, याद होगा 7.1 में मैंने बताया था। तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, 1/2 मैं यहाँ क्या कर दिया, ये नीचे है ना 2 ऐसे लिख दिया, और मैं इसको 1/cos 2ax प्लस 2b लिख दिया, कोई गलत, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी, है ना। तो 1/4a हो जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटू कॉस 2ax प्लस 2b, ये आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो। ये वाला फॉर्मूला से हम ये वाला आंसर निकाल दें, प्लस c डालना जरूरी है, बिकॉज c हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है। अब भैया ये क्यों नहीं डाला, क्योंकि x वाला पार्ट ही नहीं है ना, x इसके साथ कुछ चिपका नहीं है ना, चिपका होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब यहाँ पर कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि हम इसमें लेट क्यों नहीं किए, भाई लेट
करने वाला होगा तब लेट करेंगे ना। अब लेट के बिना हो गया, फॉर्मूला के द्वारा हो, मतलब कि उससे से हो गया, तो मैं क्यों गलत करूँ। लेट भी करोगे तो आंसर यही आएगा। थोड़ा सा बिना लेट का भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कर ले क्या। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते ही हमें क्या कर नहीं पाएंगे क्या, इसको सिंपलीफाई करना। भैया 1/2 का कोई होल फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। सपोज मान लो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x का पावर 2 है, तो अब क्या करते थे, x के ऊपर 3 एक बढ़ा देते और वही 3 लिख देते थे। वही बात यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दोस्त। तो ये वाला आपको बात ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लेते हैं और 1/2 dx हो गया। तो सपोज मान लो ये x है, तो x को x ही लिख देंगे। जैसे कि ये x था तो x ही लिख देते थे, और हम पावर को पावर में एक ऐड कर देते थे। क्या करते थे, 2 में एक ऐड करते थे और एज इट इज़ नीचे हम डाल देते थे। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं दोस्त। तो एंगल हमारा पावर क्या है 1/2 प्लस क्या कर देंगे 1, और नीचे ही 1/2 प्लस 1 करेंगे कि नहीं, है ना। अब प्लस c। अब यहाँ पर एक और बात में ध्यान देना है दोस्त, कि हमारा x वाले के पार्टी के साथ कोई भी नंबर चिपका होगा। अब यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर हम ट्रीट कर रहे हैं। तो x के साथ कुछ भी हो, भाई a हो, b हो, w 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो, वटेवर, है ना। तो उसको हम नीचे डाल देंगे। तो इसको कहाँ डाल दूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि x वाले के साथ ये लुंडा चिपका हुआ। तो मैं वाला हटाओ, इसको यहाँ डालो दोस्त। चलो इसको और सिंप्लीफाई करूँ, इसको मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। ax प्लस बी। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से करता हूँ। a प्लस बी क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 1/2 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ओके, तो 2 1 प्लस 2 3/2। तो मैं सीधा लिख दूँ 3/2 लिख दूँ। यस, अब क्या करूँगा, नीचे भी वही आएगा, क्या आ जाएगा 3/2। यस या नो, और प्लस सी। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बात होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होता है, न्यूमरेटर फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। तो ये किससे इनटू हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये इसके साथ। ओके, तो मतलब कि सीधा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे तो कोई नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर और अच्छे से लिख दूं तो 3 2 3a। ये आपको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए दोस्त। प्लस b, ये देखिए जल्दी से 3/2, और नीचे ये आपका आंसर c। तो क्वेश्चन इजी था, हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा बुद्धि लगानी है इसमें। अब मैं एज्यूम कर सकता हूँ, एज्यूम करूँगा मैं। क्यों एज्यूम, मतलब कि मैं मान लेता हूँ कि मैं x2 और +2 कर दूँ। कहाँ कर दूँ भाई, कहीं भी कर दूँ, आंसर सेम आएगा ना। तो मैं यहाँ करता हूँ x + 2 - 2। इसको मैं सॉल्व करूँगा, मतलब इसको यहाँ +2 - 2 कर सॉल्व करूँगा तो आंसर x। तो मैं x की जगह मैं ये लिख दूँ, कोई गलत नहीं ना। तो मैं x की जगह ये लिख रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है, तो मैं लिख दिया, एज्यूम कर लिया। ओके, अब यहाँ रूट देखिए, x + 2 एज इट इज उतर गया। मैं x की जगह ये लिख सकता हूँ कि यस या नो, लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अब कोई नंबर हो a + b और बाहर में कोई नंबर रूट खड़ा हो, तो क्या करना है, एक बार इससे इंटू होगा, एक बार इससे होगा, मतलब a रूट हो जाएगा प्लस b रूट होगा। ये वाली बात आपको ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को निपटाना है। समझो, ये इससे होगा तो क्या होगा, सपोज मान लो x + 2, ये एक नंबर a हो गया, ये हो गया b, इसके साथ ऐसे हो सकता है कि नहीं। यस, सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। फिर इससे इंटू करिए तो क्या हो जाएगा -2, ये रूट वाला इसके साथ आ जाएगा। यस या नो। तो ये वाली बात आपको ध्यान में आ गई होगी तो मज़ा आ गया होगा।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका इंटीग्रेशन का साइन, भैया अब मैं पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँ, गलत होगा? नहीं दोस्त, गलत नहीं होगा आपका, हाँ हमेशा क्वेश्चन सही होगा। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप बाद में लगाओ, बट स्टार्टिंग अब मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा, तो वहाँ लगाओ ना लगाओ, बार बार लगाने में मज़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा था दोस्त। तो क्या करूँगा मैं, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और दिमाग लेना है। रूट में x होगा तो इसका आंसर क्या लगेगा, x 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी, और क्या होगा यहाँ रूट होगा दोस्त। तो आप सीधा कुछ नहीं, रूट हटा के a प्लस बी के ऊपर रूट का बदला 1/2 लगा देना। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ये बात आपको हमें छोटी छोटी क्लास में मालूम होनी चाहिए, बट नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दिया। तो क्या करेंगे, मैं यही वाली बात, ये वाली बात यहाँ लगाता हूँ, x प्लस 1/2 है ना। तो x प्लस 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। जब बेस क्या होता है बेटा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। जल्दी बताओ यस या नो। तो पावर क्या हो जाएगा, 2 3, बेस सेम पावर ऐड, तो यही वाली बात लगाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, इसको अभी एज इट इज़ लिख रहा हूँ, इसमें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ उतारी जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा वही बेस वाला ये वाली बात यहाँ लगाता हूँ। बेस सेम है तो एक बेस उतार लिया, जैसे कि बेस सेम होता तो एक बेस उतार लेते हैं और पावर ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2 है ना, माइनस। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैं इसके साथ ऐसे कर दिया, कोई गलत? अभी देख लो, x प्लस 2 बताओ dx, सही है यस या नो? गलत है क्या? नहीं, इसके साथ भी dx लगाएंगे, अभी लगाया नहीं हूँ। तो क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा कि नहीं। इसके यहाँ dx लगा देता हूँ, क्योंकि 2 को जो कांस्टेंट होता है ना दोस्त, उसको बाहर ले आ सकते हैं, आप बाहर ला सकते हैं। तो मैं जैसे डेरिवेटिव में करते वैसे ही हम इसको भी बाहर ला सकते हैं। अब x प्लस रूट की जगह 1/2 लिख दूँ, कोई गलत नहीं भैया? नहीं, गलत नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर, अब x वाली बात ध्यान में रखना है कि जब x होता था तो हम क्या लिख, x प्लस सपोज 2 है तो x प्लस 3/3 करते थे ना, प्लस c। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्त, यहाँ लगा रहा हूँ मैं। तो क्या करूँगा, x प्लस 2 ओके 3 इसमें क्या ऐड करना, 1 ऐड करना, और एज इट इज़ जो पावर होता है ना, एज इट इज़ आप लिख दीजिए, जैसा वैसे लिख दीजिए। यहाँ c लगाना, इस दोनों का c एक ही लगाना, ओके। तो 2, अब इसका भी वही बात है, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो x प्लस 2, 2 डिजिट हमेशा ब्रैकेट लेके चलना दोस्त। तो 1/2 प्लस 1 है ना। अब यहाँ पर c लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, अब और नीचे 2 प्लस 2, एलसीएम लेना दोस्त। इस दोनों में क्या ले रहा हूँ, एलसीएम। तो आपको पता हो गया कैसे ले रहा हूँ एलसीएम, नहीं पता तो बता देना। इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 है ना, -2। इसको सॉल्व करो, ओके। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, 1/2 भी यहाँ भी आएगा, ओके। तो x प्लस 2 है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो 3/2 आ रहा है, और इसमें ये नीचे भी 3/2 ही आएगा, प्लस c। अब मैं इसको यहाँ नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 5/2, और नीचे ये वाला 5, ये तो ऊपर चला गया है ना, और ये 5 यहीं आ गया। अब क्या करेंगे, 2 ये ऊपर चलाएगा, 2 × 2 x प्लस 2 3/2। अब क्या करेंगे दोस्त, इसका ये वाला 2 ऊपर चला गया, 3 का 3 उतर गया, प्लस c। अब क्या करेंगे, यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, 2 5 ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका आंसर हो गया, तो ये राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए 8 करने जा रहा हूँ। क्या नहीं तो हो सकता, सिंप्लीफाई करता नहीं कर सकता। अब थोड़ा हम लेट कर सकते हैं। क्या लेट किसको कर सकते हैं? अब देखिए इसका हम लेट कर रहे हैं तो ये वाला हमारा इसका डेरिवेटिव मौजूद है। मैं इसको लेट कर रहा हूँ तो देखो x 4 हो जाएगा, पावर x का x ही रहेगा ना। तो यहाँ पर मैं कुछ लेट कर 4 एक्स्ट्रा हो सकता है, नंबर तो हम बाहर ले सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 माइनस 2x² को क्या मान लेता हूँ, t, डिफरेंशियल कर देता हूँ बोथ साइड। तो 1 प्लस 2x², तो क्या dt हो जाएगा, इस साइड dx हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा 4x। अब देखो ये आगे आ गया है ना, 4 हो गया, और x का x dt/dx हो जाएगा। मैं यहाँ dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ, dx यहाँ गया, dt ऑलरेडी यहीं है, ये 4x यहाँ आ जाएगा, -4x आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर dx की जगह मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, x 1 माइनस 2x² ना dx। अब यहाँ कोई बच्चा कह रहा है भैया अभी आप बोले थे 1/2x रूट होता है, तो आप 1/2 ले, भैया लगा लोगे तो सॉल्व नहीं पाएगा, सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। इसलिए आप जहाँ हो पा रहा वहाँ करिए। और ये कहाँ कैसे आएगा दोस्त, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, ये तो मैंने लिख लिया। अब हमें जैसे मैंने बताया था x का x ही रहेगा, 1/2x² को मैं क्या माना था भैया, t माना था। मैं t डाल देता हूँ, dx की वैल्यू बताइए जल्दी से, dx की जगह dt/-4x लिख दिया, कोई गलत नहीं। अब क्या करूँगा, ये x से x कट गया तो √t dt -4 आया है ना दोस्त। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बताऊँ। 1/-4 कॉमन ले लिया, √t को ऐसा मान लिया, कोई गलत नहीं ना। तो मैं 1/-4 और t को 1/2 मान लिया, गलत। रूट को हम 1/2 मान सकते हैं ना, यस भाई। तो वही बात ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/4, अब वही tx वाली फॉर्मूला आप याद होगा कि 1/2 प्लस हो जाएगा, और 1/2 सेम एंगल नीचे भी आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा दोस्त। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, -1/4 t 3/2 ये इंटू हो रहा है दोस्त। चलो ये वाला मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ, मल्टीप्लाई हो रहा है t 3/2, और ये 2 जो नीचे वाला था ना, ये वाला 3/2 कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, -1/2 ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, 2 3/2/3 प्लस c, ये इससे कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या लिख दोगे, आंसर लिख दूँ, चलो आंसर यहीं लिख दूँ आगे करके, 1 - 2 इंटू है t 3/2, ओके, इसके नीचे 3। तो इसका आंसर और क्या लिख सकते हैं, 1/6 t 3/2 माइनस का आएगा दोस्त, ये आपका, और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में लंबा चला गया। तो आपको कुछ नहीं, समझ गए यहाँ तक तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखना है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता दोस्त। मैं आप क्या करता हूँ, इसको लेट के बाद ध्यान में रखना है। लेट कैसे करना होता है, लेट उसी का करते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इसको मैं लेट करूँ, इसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, यस। तो मैं क्या करूँगा, लेट रूट वाले, हमेशा रूट वाले को लेट करने का चांस होता है। तो मैं यहीं पर लेट कर लेता हूँ, +1 क्या कर दूंगा, क्या मान दूँ, t मान लेता हूँ, डेरिवेटिव करूँगा dx, इसको सॉल्व करूँगा, x² प्लस x प्लस 1 dt/dx हो गया दोस्त। तो इसका 2x आ जाएगा, +1 + 0, ओके। यहाँ dt/dx आ गया। क्या करेंगे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर 2x है, +1 इक्वल टू है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ आपके लिए कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2x प्लस 1, ये आपका dx की वैल्यू आ गई। तो dx की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं वहाँ डाल के देखता हूँ क्या होता है हमारे साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉमन ले सकता था दोस्त, तो थोड़ा सा देखो जल्दी से, 2 कॉमन ले लिया तो 2x आ गया प्लस 1 आ जाएगा, है ना। और मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान रखा हूँ, टी मान रखा हूँ ना, और dx की वैल्यू हम निकाल के बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, dt अपॉन 2x प्लस 1, तो ये ब्रैकेट और ये वाले पूरी पार्टी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्त, 2 रूट टी, है ना, ये टी। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको 2 बाहर ले जाऊँ तो रूट टी बचेगा, और रूट टी को मैं क्या मान सकता हूँ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मैं इसको टी 1/2 नहीं मान सकता, यस या नो, मान सकता हूँ। तो क्या करूँगा, 2 को ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा दोस्त, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर x वाला बात याद होना चाहिए कि 1/2 पावर ऐड प्लस सी, इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटू में दोस्त, इसको यहाँ लिख दूँ मैं तो, हैं। तो इसका आंसर लिख देता हूँ 2 × 2, है ना, टी 3/2/3 प्लस सी, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 टी 3/2/3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको क्या करना है, लिख लेना है अच्छे से और करने की प्रैक्टिस करना है दोस्त। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या आएगा, थोड़ा सा हम बेचैन हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो हमें थोड़ा बुद्धि होनी चाहिए हमें समझने की। तो कैसे होना दोस्त, जैसे कि हमें यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, x इंटू, जैसे कि 2√2 को मैं क्या लिखता था बताओ, 2 नहीं लिख सकता था। तो मैं x इंटू को मैं क्या x नहीं लिख सकता, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस या नो, लिख सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ रखता है, 1x को मैं x इंटू एक्स कर दिया, कोई गलत नहीं। अब मैं क्या करूँगा दोस्त, इंटीग्रेशन लगाते रहो, चलो इंटीग्रेशन लगा दो। अब मैं यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक रूट एक्स बचा 1, ओके। अब मैं यहाँ पर ऐसे dx कर दिया। अब यहाँ पर मैं लेट करूँ तो ये डेरिवेटिव नहीं मौजूद है, तो लेट करूँगा, लेट रूट एक्स माइनस 1, तो क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो रूट का आपको पता ही है क्या होता है, रूट, है ना, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इसका 0 हो गया, dt/dx आ गया, ओके। अब dx का क्या करोगे, dx को मेरी वैल्यू चाहिए, तो dt/ ये ऊपर चला जाएगा, 2√x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, इस क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, जल्दी से बताओ, पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1/√x, ओके, और इसको मैं पूरे को t माना था दोस्त, t मान लेता हूँ, इंटू dx की जगह dx की वैल्यू मैं निकाल रखा हूँ, तो 2√x डाल दूँ, ये इससे रूट से रूट कट गया। तो आपका आंसर अभी क्या आया है, 2dt/t नहीं आया है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को मैं बाहर ले लियो, क्या गलत, 2/dt/1/t नहीं कर सकता, कर सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पर वही लॉग वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 log t प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में हम इंटीग्रेशन करने के बाद हम t की मान डाल देते। t की वैल्यू हम क्या मान लेते दोस्त, जल्दी बताइए रहा, तो √x माइनस 1, है ना, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 तक की हैं, तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4